हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्ट टोकरी। आज के ग्रीटिंग कार्ड को हम जब चाहें तब वॉल हैंगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने एक पेड़ की सूखी हुई टहनी ली है जिसको कि मैं ब्राउन शीट पे ग्लू से पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हो। क्योंकि आज का हमारा ग्रीटिंग कार्ड कुछ एक्सक्लूसिव सा है तो इसको हैंगिंग बनाने के लिए मैंने 2 लेसेस भी पेस्ट करी हैं। अब एक ब्राउन A4 शीट को लेकर हमें डबल फोल्ड करना है। उसके ऊपर सेकेंड लेयर के लिए हमें कोई भी लाइट प्रिंट का प्रिंटेड पेपर लेकर थोड़ा सा छोटा कट करना है। आप इस प्रिंटेड पेपर की जगह किसी नॉवल का पेज भी पेस्ट कर सकते हो। थर्ड लेयर के लिए मैं एक पेपर डॉयली ले रही हूँ जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा हमें फ्रंट में रखना है। इस कार्ड की फोर्थ लेयर के लिए मैं एक बुर्लाप प्लेस को सेमी सर्कुलर काट रही हूँ। ये जो मैंने प्रिंटेड पेपर लिया है ना, इसके अंदर की तरफ मैंने 3 साइड्स पर ग्लू से एक लेस भी चिपकाई है। इस लेस का आधा हिस्सा हमें अंदर की तरफ रखना है और आधा बाहर निकालना है। फिर 1 बाय 1 ये सारी लेयर्स हमें ग्लू से इस कार्ड पे पेस्ट कर देनी है। आजकल कार्ड्स का चलन इस तरह से विलुप्त होता जा रहा है जैसे कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब रह गया है तो सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड या बुके की पिक्चर्स। बट अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे पर्सनली हैंडमेड कार्ड्स बनाना और गिफ्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। कार्ड पे मैंने एक पिंक फूलों का गुच्छा और बर्थडे वाला पेपर सेंटीमेंट भी लगाया है। अब मैं कुछ हाफ कट पर्ल्स भी पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं इसे वॉल पे हैंग करने के लिए दोनों तरफ एक पिंक कलर की डोरी बांध रही हूँ। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का आजकल कहना होता है कि कार्ड्स रखने की टेबल पे जगह नहीं है, तो ये 2-in-1 कार्ड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक कोशिश है। आप इसे एज अ कार्ड कहीं भी कील पर टांग सकते हैं या फिर बर्थडे के बाद एज अ वॉल हैंगिंग भी पूरे साल सजा सकते हैं। अब इस ब्राउन पेपर के कोनों को हमें थोड़ा सा काट देना है। आप चाहो तो शुरू में ही ओवल शेप का पेपर कट कर सकते हो। फिर हॉट ग्लू की हेल्प से हमें इसमें ढेर सारी लीव्स और फ्लावर्स पेस्ट करने हैं। जगह के हिसाब से छोटे बड़े फूल लगाते जाइए। क्या आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? अगर हाँ तो जल्दी से मेरे चैनल क्राफ्ट टोकरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वरना आप आगे आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस कर जाएंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे भी शेयर करिए। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको मेरा दिल से आभार। यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो हमें इस तरह से लकड़ी के बीच के पोर्शन को पूरा का पूरा फ्लावर्स और लीव से भर देना है। इन फ्लावर्स के कलर्स की चॉइस टोटली आपकी है। आप रूम की कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली भी इन फ्लावर्स के कलर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे सारे फ्लावर्स लग चुके हैं। ये ऑलरेडी कितना प्यारा सा लग रहा है। अब एक डबल फोल्डेड प्रिंटेड पेपर की स्ट्रिप पर 3 साइड ग्लू लगानी है और इसे कार्ड के अंदर पेस्ट कर देना है। इससे अंदर एक पॉकेट क्रिएट होगी जिसके अंदर की हम अपना टेक्स्ट लिखकर मेन कार्ड डालेंगे। अगर आप इस पॉकेट को थोड़ा सा डीप बनाओ तो आप इसमें बर्थडे, एनिवर्सरी, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी ओकेजन हो उसकी विशेस लिखकर मल्टीपल छोटे छोटे कार्ड्स, पुरानी मेमोरेबल पिक्स, छोटी छोटी चॉकलेट्स, कैंडीज भी डाल सकते हो। मोर ओवर हमारा पर्सनल टच और लव इसे और भी स्पेशल बनाता है। अब इस 2-in-1 कार्ड का हम फर्स्ट वर्जन ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे, जिसके लिए मैं दोनों लेसेस पर ग्लू लगा रही हूँ और अपने कार्ड को इस पर पेस्ट करूँगी। तो इसमें मैंने रफली 7 इंच लंबी लेसेस ली थी। उसमें से 2 इंच हिस्सा हमें पीछे पेस्ट कर देना है। जिस तरह से मैंने फ्रंट में एक पेपर डॉयली पेस्ट करी थी ना, उसी तरह से मैं बैक में भी एक पेस्ट कर रही हूँ। इससे ये काफ़ी नीट दिखाई देगा और लेसेस भी छुप जाएंगी। कार्ड के राइट साइड में मैंने बर्थडे का जो पेपर सेंटीमेंट लगाया है, अगर आपके पास ना हो तो आप उसकी जगह हैंड रिटन नोट भी लगा सकते हो। मेरा ये ब्यूटीफुल सा फ्लोरल कार्ड रेडी हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव सा ग्रीटिंग कार्ड मार्केट में मिलने वाले प्रिंटेड कार्ड से बिल्कुल अलग है। अपनों के स्पेशल ओकेजन के लिए आप भी थोड़ा सा एफर्ट करिए और ऐसा कार्ड बनाइए। ट्रस्ट मी, दुनिया का कोई भी गिफ्ट इस तरह के हैंडमेड कार्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकता। आपको मेरे इस हैंगिंग कार्ड का आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस 2-in-1 कार्ड के सेकेंड वर्जन वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए हम एक थिक ब्राउन स्ट्रिप लेंगे। उस पे हम इस तरह की ढेर सारे रिबन, लेसेस, डोरी और बेल वगैरह चिपकाएंगे। अब इन सारी चीज़ों की ऊपर से रफली 12 इंच लेंथ लेते हुए मैं इनको कट कर लूँगी। आप चाहो तो लेंथ थोड़ी और भी बढ़ा सकते हो। आपके पास घर में जितने भी तरह के रिबन्स पड़े हों, डोरियाँ पड़ी हों, मैक्रमे थ्रेड हो, लेसेस हों,
वो सब आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लेस या नेट वाला फैब्रिक हो तो उसकी पतली पतली पट्टियाँ काट के आप उनको भी हैंग कर सकते हैं। बस इन सब चीज़ों का कलर्स हमारे फ्लावर्स के अकॉर्डिंगली ही लेना है। अब मैं वाइट ग्लू लगाकर इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 पेस्ट करती जाऊंगी। आप चाहो तो हॉट ग्लू से भी इनको चिपका सकते हो। आपको जो चीज़ जहां अच्छी लगे थोड़ी सी सिमेट्री बनाते हुए बस पेस्ट करते जाइए। मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पेस्ट हो चुकी हैं। मैंने कुछ पतली पतली पिंक कलर की डोरियां भी लगाई हैं। अब इसके पीछे मैं 2 पतली वाली डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ। इसकी हेल्प से हम इसे मेन कार्ड का जो फ्लावर वाला पोर्शन है ना, डंडी वाला, उस पर पेस्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली जब आपका कार्ड से मन भर जाए या आपका ओकेजन निकल जाए तो कार्ड को लेस पे से कट करके अलग कर लीजिए। फिर इस वाले पोर्शन को फ्लावर्स के पीछे डबल साइडेड टेप से चिपका दीजिए तो आपका वॉल हैंगिंग रेडी हो जाएगा। इन लेसेस और रिबन्स के एक्स्ट्रा हिस्से को हमें कैंची से ट्रिम कर लेना है। इन सब की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो आप जब भी चाहें इसको इस तरह से पीछे डबल साइडेड टेप से पेस्ट कर दीजिए। इसकी बैक साइड पे भी नीटनेस के लिए मैं एक रिबन का टुकड़ा चिपका रही हूँ। दीवार पर हैंग होने के बाद हवा से इधर उधर लहराते हुए इसके रिबन्स और लेसेस आपका मन मोह लेंगे। लाइफ में अगर हम खुशियाँ और ब्यूटी ढूंढें तो हमारे आसपास ही छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आ जाएगी। और ये फ्लावर्स तो नेचर की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है। वो किसी ने कहा है ना कि फ्लावर्स ऑलवेज मेक पीपल बेटर, हैप्पियर एंड मोर हेल्पफुल। दे ब्रिंग कलर एंड जॉय टू योर वर्ल्ड। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करिए और कुछ फ्लोरल सा बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू सून विद मोर इनोवेटिव आइडियाज।